तो राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रही है नीर कहाँ तक जाएगा, साधु निशाना अपनी मंजिल का बाकी बाद में देखेंगे, ये तीर कहाँ तक जाएगा, ए सिकंदर की चढ़ाई। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहते हैं परीक्षा में धुआंधार तरीके से पूछा जाता है कि आप लोग एक से एक बार भेजी वीडियो को देख लेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को एक ही बार देखना है। कोडिंग डिकोडिंग जो आपका चैप्टर है आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में कतई 100 के 100% हमारे द्वारा आपको कराया जाने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक से भी बेसिक बताया जाएगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। आपको इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बाबू मुसाए। और चाहे रात के 11 बजे हो चाहे 12 बजे, आपको वीडियो तो देखनी पड़ेगी ना उस्ताद। यहाँ पे कि चैप्टर इतना मस्त है कुछ कह नहीं सकते कि आगे की बात छोड़ दीजिए। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा कि मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो एक बार दो लाइनें आपके लिए लाए हैं। दो लाइनें कौन सी लाए हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। तो आपको दुनिया को बदलना है या खुद को बदलना है तो आपके हाथ में ये निर्भर करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी शानदार यूपी पुलिस के हों या दिल्ली पुलिस की जो आपकी वैकेंसी अभी आई है 8000 प्लस वैकेंसी आई है, उनमें जो फॉर्म डालने वाले हमारे साथीगण हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी परीक्षा जो आप इनकी परीक्षा होने वाली है उसमें ये सुनिश्चित कर सकते हैं अपना सिलेक्शन। तो 100 के 100% आपका सिलेक्शन हमारे द्वारा, क्योंकि कहते हैं कि हमारी मेहनत ही हमारी पहचान, हर घर का बच्चा बनेगा आप सरकारी। जी निसार सब्जेक्ट को करिए आप सब्सक्राइब। तो चलिए अब आपके सामने हम प्रश्नों का सिलसिला करने वाले हैं, आपके सामने प्रश्नों का पिटारा खुलने वाला है। तो जितने भी हमारे शानदार एक बार अभी बोले दे रहे हैं तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको लाइक कर देना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो बहुत बढ़िया आपका शुभ मुहूर्त होने वाला है। यहीं पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑल कर दीजिए, इससे आपको ज्यादा कभी शुभ मुहूर्त आपको ना मिलने वाला है ना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बात होने वाली है, पहली बात करने वाले हैं यहाँ पे एक नंबर आपको डिकोडिंग डिकोडिंग जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं, हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, रीजनिंग की आपका चौथा चैप्टर होने वाला है। तो आपको इसमें किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेटर जो आपका होता है लेटर, किसी का पत्र की बात नहीं हो रही, अक्षर ABCD, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आपको नंबर से मिलेंगे, नंबर NUMB या नंबर से मिलेंगे। फिर आपको क्या मिलेंगे, सिंबल से मिल सकते हैं। हर सवाल हर प्रश्न आपका यहीं से होने वाला है बाबू मुसाई, नंबर से मिलेंगे सिंबल से मिलेंगे। तो इसके बाद तीसरे में क्या हो सकता है, फिर आपको वर्ड कोडिंग देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चौथे में क्या देखने को मिल सकता है, कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब कि इन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपको यहाँ से ये सब कुछ मिलने वाला है। क्या क्या आपको लेटर मिलने वाला है, लेटर से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परीक्षा में, नंबर सिंबल से आपको पेपर में परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई अक्षर होगा उसको आपको देखने को मिलने वाला है। फिर आपकी कंडीशन दी गई होगी। तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई लाजवाब है, कतई जहर तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब आपके सामने हम प्रश्नों का सिलसिला रखने वाले हैं और आपको हम बता दें कि जो आपकी ABCD होती है आपको उनका उल्टा और सीधा पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम आपके सामने यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप लोग उनको याद कर लीजिए, नहीं तो आपकी नैया डूबने वाली हम बता ही दे रहे हैं। फिर हमसे न कहिए कि हमने ये गलत करा दिया। तो हम यहाँ पे आपको लिख दें, चलिए हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो यहाँ से चलिए अब आपको ये दिख रहा है A, फिर जो आपकी B हो जाएगी CDEFGHIJKLM। ये हम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यल तक दिख रहा है, एम नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे ऑपरेटर साहब आपके लिए इतनी तो मदद कर ही देंगे ना उस्ताद। यम हो गया। फिर आपको यहाँ पे इधर से करने वाले हैं NOPQRSTUVWXYZ। अब हमने इनके विपरीत क्रम भी आपके लिए लिख दिया। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को देखा है तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए।
कि ए कितने नंबर पे होता है, तो भैया जी ए आपका कितने नंबर पे होता है आपको पता है कि नहीं पता होगा। नहीं पता है काहे झूठ बोल रहे हो। अगर आपको दिखने में कोई दुविधा परेशानी लग रही है तो ए आप कितने नंबर पे है तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। अगर आपको दिखे तो अच्छी बात, ना दिखे तो आप अपनी कॉपी में नोट्स के टाइप से बना सकते हैं। ठीक, नोट्स के टाइप से आप इनको बना सकते हैं। और यहाँ पे जीरो से हीरो आपको पढ़ाया जाएगा। बताइए, जीरो से हीरो आपकी बहुत रेगुलर, बताइए रोज आपकी डेली क्लासेस होने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। 13 लिख दिए हैं, अब आपका यहाँ पे 14 लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका 15, यहाँ पे आपका 16, यहाँ पे आपका 17, यहाँ पे आपके 18, यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 21 हो जाएगा, यहाँ पे आपका भैया जी 22 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा। तो भैया जी अब आप देख लीजिए कि 21 नंबर पे आपका क्या आ रहा है कि एफ का आपका विपरीत क्या है, ये भी आपको पता चल गया कि ए का विपरीत आपका जेड होता है, बी का आपका वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू विपरीत होता है, ई का बी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, और आई का आर होता है, जे का क्यू विपरीत होता है, के का पी विपरीत होता है, एल का ओ होता है, एम का एन विपरीत होता है। ठीक, ये आप समझ लेंगे। तो अब इन्हीं को हमको बताना था। अब आपके सामने प्रश्नों का पिटारा कहते हैं इस प्रकार खोलने वाले हैं कि जिस प्रकार आप अपने पेट का पिटारा खोलते हो इस प्रकार। तो इतने को आपको ध्यान रखना है, ये आपके हमेशा रहने वाले वीडियो के शुरू से वीडियो के अंत तक दोनों पार्टों में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली, सिर्फ इतनी तेली से, हाँ इतनी तेली से। तो आइए अब प्रश्नों का पिटारा आपके सामने खोलते हैं। और जो हमारे ऑपरेटर साहब हैं बहुत बदतमीज आदमी है, क्योंकि यहाँ पे इसको रेज करने वाला यहाँ पे नहीं रख दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आपके सामने हम उसको भी ला रहे हैं और प्रश्न आपके सामने बहुत जल्दी कराने वाले हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे एक प्रश्न है भैया जी। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे लिखने का कष्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी कष्ट कर लीजिए थोड़ा कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है तेरे दिल की गलियों में, अरे सब कुछ तो आवाज है। तो अब आपके सामने यहाँ पे हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पहला पहला यहाँ पे डाल लें पहला, हाँ चलिए ठीक। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, बहुत शानदार है कि किसी कुछ भाषा में किसी को कुछ लिखा गया है, किसी को कुछ लिखा गया है, तो आपको नया जो आपके सामने शब्द बनने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आते हैं, ना किताब से उठाते हैं, सीधा जो आपके पेपर में पूछे गए, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं वहीं से प्रश्न हम आपके लिए उठाते हैं। तो क्या यहाँ पे कहा गया है, यदि किसी निश्चित कुछ भाषा में एल ई टी, तो यहाँ पे यल है, ई है और टी, एल ई टी को क्या लिखा जाता है 12520 लिखा जाता है। किसको? एल ई टी को 12500 के रूप में कोड किया जाता है, मतलब कि एल ई टी को 12500 के रूप में कोड किया जाता है। तो इस भाषा में डब्ल्यू आई एन, मतलब कि डब्ल्यू हो गया, आई हो गया, आपका एन को क्या लिखा जाएगा? आपके सामने ऑप्शन भेजी 4 दिए गए हैं और एसएससी का आपका प्रश्न है भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन क्या है, 23,914 हो गया आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे 23,915 हो गया, फिर आपके सामने यहाँ पे 23,315 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने 21,914 हो गया। अब आपके सामने ये प्रश्न है कि कहा गया है कि एलईटी को 12520 लिखा गया है, तो अब आपको WIN को इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, कोडित संख्या में लिखना पड़ेगा, कोड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि बहुत कम संख्या है, तो एल को भैया जी क्या लिख रहे हैं, तो आपको दिमाग यहाँ पे क्या लगाना है कि एल आपका कितने नंबर पे आता है। तो अब इसीलिए हमने इसको बनाया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा बाबू मुसाई। तो यल आपका 12 नंबर पे आता है, तो भैया जी यहाँ पे यल को, मतलब कि यहाँ पे आपको यल का 12 लिख दिया गया है। फिर ई आपका 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे ई को 5 लिख गया है। टी आपका 20 पे आता है, तो टी को 20 लिख दिया गया। अब उसी प्रकार आपको यही प्रक्रिया इस ऑप्शन में भी लागू करनी होगी, जो आपको WIN पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू मुसाई कि आपका W कितने पे आता है, W आपका 23 पे आता है। फिर आई आपका कितने पे आता है, आई आपका भैया जी
9 पे आता है। फिर आपका n कितने पे आता है, तो n आपका 14 पे आता है। तो आप इस 14, अब आप इस संख्या को मिलाइए, ये संख्या किसी ऑप्शन में दिख रही है कि नहीं, तो भैया जी ऑप्शन नंबर आपका ए में यही संख्या आपको दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, तो अब आपका यहाँ पे समय हम तनिक भी खराब नहीं करेंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके प्रकार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया है कि यदि WIND को 5,273 लिखा गया है, तो भैया जी क्या है, W है, I है, N है, फिर आपका D है, तो क्या लिखा गया है 5,273, और रिवर को क्या लिखा गया है भैया जी, RIVER, रिवर को क्या लिखा गया है, तो 62981 लिखा गया है रिवर को। तो WINN विनर को क्या लिखा जाएगा, WINNER को आपको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी ए ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आपका हो गया, फिर ऑप्शन आपका यहाँ पे डी भी ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। ऑप्शन आपका पहला है 5277, 5277 81, आपका पहला ऑप्शन है। फिर दूसरा आपका 52 हो गया, फिर भैया जी 77 हो गया, फिर आपका 82 हो गया, 82 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 52 हो गया बाबा मुसाहिब, फिर आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, फिर आपका 1 हो गया। तो उसके बाद 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 8 हो गया, फिर आपका 8 4 हो गया। ये आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बाबा मुसाहिब। अब आपको इसमें पता करना है कि क्या क्या होने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा की बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हम आपके सामने अभी इस प्रश्न को पढ़ दें तो मजा आ जाएगा। कि कहा गया है कि यदि WIND को 5,273, रिवर को 6,2,9,8 कोडित किया जाता है, तो विनर WINNER को कोड क्या होगा, इनका कोड क्या होगा। तो भैया जी अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है कि भैया जी जो विंड है इससे आपका ये बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, यही आपको बात करने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि W को आप 52 किस प्रकार लिख सकते हैं। W आपका भैया जी 23 पे आता है, लेकिन यहाँ पे आपकी 23 संख्या नहीं है, तो अब आपको क्या करना होगा कि भैया जी कॉमन लेना पड़ेगा कि विंड और रिवर दोनों को जोड़ के आपका विनर बनाया जा सकता है कि नहीं, आपका बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से आपके अच्छे लगने वाले हैं, तो भैया जी सबसे पहले तो W का यहाँ पे कितने पे, W को यहाँ पे 5 बोला गया है, तो आपको यहाँ पे W है विनर, तो हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, तो आपका 5 बनने वाला है, ठीक 5। फिर I को क्या लिखा गया है भैया जी, I यहाँ पे भी 2 लिखा गया है, इस I को भी 2, क्योंकि विंड वाली I को 2 लिखा गया है और रिवर वाली भी I को 2 लिखा गया है, तो भैया जी यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी I है। फिर डबल N है, तो N को क्या लिखा गया है बाबू मुसाई, तो N को भैया जी N को आपका 7 लिखा गया है, तो 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपका N 2 बार है। फिर E को क्या लिखा गया है, E को भैया जी आपका 8 लिखा गया है, तो 8 लिख दीजिए। फिर R को क्या लिखा गया है, तो भैया जी R को आपका 1 लिखा गया। तो ये भैया ये संख्या किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है वो आप बताएंगे। तो 527781, तो भैया ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही थी ये संख्या। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार का भी आप लॉजिक लगा सकते हैं अपने प्रश्न में, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आपके सामने यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे हमला बोलने वाले हैं बहुत जल्द। तीसरा प्रश्न आपका क्या होने वाला है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए तीसरा प्रश्न। और अभी से बता दे रहा है, अभी से आप करेंगे मेहनत तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है, ठीक। तो भैया जी कहा गया यदि ट्रैक्टर को 14 और ट्रॉली को 14 लिखा गया है, तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए प्रश्न लिखे देने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, TRACTOR, ये है, इसको आपका 14 लिखा गया है, ठीक। फिर उसके बाद ट्रॉली TROLL हो गया, फिर E हो गया, फिर बाई हो गया, इसको आपका ये 14 लिखा गया है। स्कूटर को क्या लिखा जाएगा, तो SOOTER, स्कूटर।
इसको आपको क्या लिखा जाएगा, आपके सामने ऑप्शन भी बहुत हैं, चलिए इसमें हम 3 ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 3 ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये भैया जी 3 ही ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अब आपको दिमाग लगाने की यहाँ पे क्या जरूरत क्या पड़ने वाले है कि भाई ट्रॉली यहाँ पे टी को तो 14 लिख नहीं सकते, तो दिमाग क्या लगा रहा है, अब इनका आपको अक्षर काउंट करने की जरूरत है कि ट्रॉली में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, तो ये आपका 7 लिखा गया है, मतलब कि 2 गुना किया गया है 7 का, 7 का 2 गुना किया गया है तो आपका 14 मिल गया, ठीक, कितना गुना, 2 गुना कर दिया है। और फिर देखिए ट्रॉली में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी भेजी 7 है, इसका भी आपका 2 गुना किया गया है, तो ये आपका 14 बन गया। अब स्कूटर में देखते हैं कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें भी है, तो इसका भी आप 2 गुना करेंगे तो आपका 14 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में 14 है कि नहीं ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी में 14 है, तो इस प्रकार का ये आपका प्रश्न बाबू मुसाहिब बन जाएगा। अब चौथा प्रश्न भी देख लीजिए, चौथा प्रश्न आपका क्या होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो यहाँ पे कहा गया है कि हाउस को क्या लिखा गया है, 10, HOUSE, ये आपका हाउस है, इसको आपको 10 13 23 17 7 कोडित किया जाता है, तो भैया जी REFESE को क्या लिखा जाएगा, रिफ्रेश को क्या लिखा जाएगा, तो भैया जी क्या कोड होगा, तो हाउस को क्या लिखा गया है, HOUSE, ये आपका हाउस है, इसको क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है, फिर आपका 13 लिखा गया है, 10 13 23, 10 13 23 17 7, ये आपका हाउस का कोड है। और भैया जी आपसे पूछा क्या है, REH इसका आपके सामने कोड पूछा है, और आपके से ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत शानदार दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, तो भैया जी से सबसे पहला ऑप्शन बहुत ही शानदार जिंदाबाद है, क्या होने वाला है, 20 रख दिया है, 20 7 10, 20 7 10 7, फिर 3 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 20 हो गया, फिर आपका 21 हो गया, फिर आपका भैया जी 7 हो गया, भाई साहब इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। हाँ फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है कि तेरे दिल की गलियों में, फिर आपका यहाँ पे 16 ऑप्शन में है, फिर आपका 3 ऑप्शन में है, 6 ऑप्शन में है, फिर उसके बाद 25 16 है, 25 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 17 है, फिर ये आपका 3 है, फिर उसके बाद सी ऑप्शन आपका है 20 है, फिर आपका 3 है, 10 3 3 है, फिर 10 3 3 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 16 21, 16 है, फिर आपका 21 है, फिर आपका 3 है, ये आपका, और यहाँ पे आपका 18 भैया जी 18 5 8, 18 5 8, 18 5 8 5 1 5 1, 18 19 में 18 हो गया, 19 हो गया, 5 हो गया, ये आपके सामने है। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, दिमाग क्या लगाना है बाबू मुसाई, ओ बाबू मुसाई, अब दिमाग का आपको क्या लगाना है, इस टेली की अब आपको जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि भैया जी हाउस कितने नंबर पे होता है, हो हाउस कितने नंबर पे होता है, तो भैया जी हाउस आपका 8 पे होता है, लेकिन 8 का यहाँ पे किया कितना है, 10 किया है, प्लस 2 किया है कि नहीं, 2 किया है, ठीक, ओ आपका कितने पे होता है, ओ आपका यहाँ पे होता है 15 पे, माइनस 2 किया है कि नहीं, 2 किया है, तो आपका 13 बना है। यू आपका कितना होता है, यू आपका भैया जी 21 पे होता है कि नहीं होता है, यू आपका 21 पे होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका प्लस 2 किया है। मान लीजिए आपके सामने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है भैया जी, कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, प्लस 2 कर रहा है, माइनस 2 कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है, माइनस 2 कर रहा है, प्लस माइनस का खेल चला रहा है, तो अब आपको यहाँ पे भी वही खेल चलाना पड़ेगा। तो भैया जी आर में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो आर आपका कितने पे आता है, तो भैया जी आर आपका 18 पे आता है, ठीक, ई आपका कितने पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, फिर एच आपका कितने पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है 1 पे, तो ये आता है भैया जी, यस कितने पे आता है, तो यस आपका 19 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है।
तो 18 5 8। अब इस संख्या को हम यहाँ पे लिख दें कि नहीं, आपको दिख रहा है तो अब लिखने की जरूरत नहीं। 18 में आपको दो जोड़ेंगे क्योंकि भैया जी ये कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है तभी, तो आपका 20 हो जाएगा। फिर 5 में से आपके 2 घटेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका 3 बचेगा। फिर आपका 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर आप 5 में से आपके 2 घटेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 1 में आप फिर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आप 19 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 17 बचेगा। फिर 5 में से आपके 2 घटेंगे तो ये आपका 3 बचेगा। क्या ये ऑप्शन किसी संख्या में दिख रहा है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो भैया जी देख लीजिए। तो 20 3 10, तो भैया जी 20 तो 20 वाले तो रखें, लेकिन 20 यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ पे शुरू में गलत हो जाएगा, ठीक। अब 20 3 10, 20 3 10, 3 3 3 3, वहां पे तो आपको 16 मिल रहा है, तो अब दिक्कत हो गई भाई जी 16 पे। यस कितने पे है बाबू सर, यस आपका 19 पे है, इसमें से 2 घटाएंगे 17 रखिए ना यहाँ पे 17। कितना था भैया जी, ऑप्शन गलत करा दिया मास्टर क्या। दो घटाना पड़ेगा मास्टर, यहाँ पे आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए शुरू से इसको करने वाले हैं, अब आपको दिक्कत नहीं ले, सवाल तो नहीं का आपका कंफ्यूजिया गया है यहाँ पे, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन नहीं बने, ये भी नहीं बना। आपका ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये कतई कतई सही है, अभी आपको हम प्रूफ भी करा दे रहे हैं। अब आपका ऑप्शन तो कतई सही है, ठीक, कोई दिक्कत दुविधा की बात नहीं है। अब आपका ये मिल क्यों नहीं है, 20 आपका हो गया, 3 आपका हो गया, 10 आपको मिल गया, 3 3 मिल गया आपका 16 21, यहाँ पे आपका 16 होने वाला है। 16 फिर 21 फिर आपका 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। इस मीनिंग में ही मिसप्रिंट हो गए बाबा मूसा, क्योंकि एक मीनिंग छोटी लिखा दिए हो, तो ये मीनिंग आपकी हम गलत लिख दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हम फिर से शुरू करे दे रहे, सही से लिखे दे रहे कि मीनिंग आपकी क्या है। चलिए, आर आपकी मीनिंग है, फिर आपकी ई है, फिर आपका यच है मीनिंग, ठीक, यच है, फिर आपकी ई है बाबू मूसा, ई है ई, फिर आपका ए है, फिर आपका फिर से आर पढ़ रहा था तभी तो आपकी दिक्कत हो गई। ये आपकी मीनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपकी ये पूरी मीनिंग भी सही है, ऑप्शन भी सही है, ये वाला भी आपका क्राइटेरिया भी है। तो भैया जी 1 2 3 4 प्रश्न आपने कर लिए हैं, बहुत मात्र 15 मिनट में। अब आगे भी बात करने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों को इसी प्रकार से हम आपके सामने कराने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए और आनंद लेते रहिए वीडियो का। आइए अब आपके सामने यहाँ पे 5वां प्रश्न भी पेश करने वाले हैं। 5वां प्रश्न मात्र आपकी 40-45 मिनट की वीडियो होती है, उसमें भी आप सटकने लगते हैं, तो ये तो गलत बात है। कि कहा गया है, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में आर ए टी को, जो आपका रेट है, रेट आर ए और टी, आर ए टी को क्या लिखा गया है, 40 लिखा गया है। कितना लिखा गया है, 40 लिखा गया है, ठीक। फिर उसके बाद सी एच ए टी को क्या है, कितना लिखा गया है, तो भैया जी यहाँ पे 33 लिखा गया है। अब आपको भैया जी रिटर्न आर ई हो गया, फिर रिटर्न, रिटर्न को क्या लिखा जाएगा, ये आपके सामने प्रश्न है। तो ऑप्शन भी ए हो गया, ऑप्शन भी बी हो गया, ऑप्शन भी आपका सी हो गया, ऑप्शन भी आपका डी हो गया। तो भैया जी 99 लिखा जाएगा कि आपका 88 लिखा जाएगा कि 87 लिखा जाएगा कि आपका 84 लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताना है, बहुत शानदार प्रश्न आपका यहाँ पे बनने वाला है। आइए बात करने वाले हैं, बहुत छोटा प्रश्न है कि आर को कितना लिखते हैं, तो आर का नंबर कितना होता है, तो आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है। प्लस ए का नंबर आपका 1 होता है, और टी का कितना नंबर होता है बाबा मुसाए, टी आपका होता है 20। तो इनको आप जोड़ेंगे तो ये 39 बन रहे हैं। आर ए टी को आप जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके 39 बने, लेकिन आपका यहाँ पे 40 लिखा है, तो आप इसमें एक अपनी जेम से लगाएंगे तो ये आपका 40 बन जाएगा ना पूरा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको चेट को भी इसी प्रकार लिखना है, क्या पता यही कॉन्सेप्ट बन जाए। तो चेट सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, एच आपका कितने पे होता है, एच आपका 8 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, टी कितने पे होता है बमूसा, टी आपका 20 पे होता है। तो इसको आप
जोड़ेंगे टोटल को तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। तो अब आप इसमें एक जोड़ देंगे तो ये आपका 33 बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद रिटर्न पे भी यही सेम प्रक्रिया आपकी लागू होने वाली है बाबू मूसा। तो ये आपका कितना क्या बनने वाला है, तो आर कितने पे है, आर आपका 18 पे है, ई कितने पे, ई आपका 5 पे, टी आपका 20 पे है, फिर उसके बाद यू कितने पे, यू आपका 21 पे पड़ता है, फिर उसके बाद आर फिर आपका 18 पे है, फिर एन आप कितना पे, एन आपका 14 पे। आप इनको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 फिर 14, फिर 14 हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये आपका यहाँ पे 96 बनने वाला है। 96 और प्लस में एक कर देंगे जी 97, ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप इस कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। ठीक, 5 मार्क भी समझ में आ गया, अच्छी बात है। 2 मिनट में सवाल को खत्म करा दिए हैं। आगे भी बात करने वाले। छठा आपका प्रश्न क्या बनने वाला है, छठा आपका प्रश्न क्या बनने वाला है भैया जी की बास्केट को, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे कहा गया है कि बास्केट को एक कोड भाषा में AVKSTE के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में एक्टिव को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो भैया जी क्या है, ये जो आपके सामने बास्केट है BASKET, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है ए लिखा गया है, फिर आपका यहाँ पे बाबू मूसा ABKSTE, ये इसको लिखा गया है। तो भैया जी बात हो जाएगी कि एक्टिव को क्या लिखेंगे, ACTIVE, एक्टिव को क्या लिखेंगे, यही बात है। अब आपके सामने हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन आपका पहला है सी लिखेंगे, CAI TEV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कहता है, CAEVTU कहता है। कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी ACVET, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कहता है कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अब आपके सामने क्या क्या ऑप्शन बनने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशानी दुविधा कष्ट की बात नहीं होने वाली, हमारे शानदार नौजवान साथी। ठीक, आइए। डर गए का मास्टर, अरे मास्टर न डर गए। अब देख लीजिए कि बास्केट को क्या लिखने वाले हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे बास्केट लिखेंगे BAS, इसके पीछे का जो लॉजिक लगा है वही आपको समझना है, तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे भैया जी BA, इसको लिख क्या दिया गया है कि भैया जी जो 2 नंबर वाले पे था उसको पहले कर दिया है मैंने, कि 2 नंबर वाले को पहले कर दिया है तो A कर दिया है, फिर जो 2 नंबर पे था उसको पीछे कर दिया है, उसको 1 नंबर वाले को B नंबर पे कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है भैया जी, के को भैया जी जो आपका के था इसको आगे कर दिया है तो इसको भी यहाँ पे कर दिया है के, फिर यस को पीछे कर दिया है, यस को इस पर कर दिया है, फिर आपका जो भैया जी ई था, ई इसको यहाँ पे कर दिया है, ई इसको यहाँ पे कर दिया है, टी यहाँ पे कर दिया है। कुल मिलाकर इनमें क्रॉस वाली प्रक्रिया लागू हुई है। ठीक, मतलब कि दो दो का यहाँ पे आपका क्रॉस कराया गया है, दो दो की तिरछी गुणा तलवार वाली कराई गई, तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। इसमें जो आपसे पूछा गया है एक्टिव कहा गया है, हाँ, तो एक्टिव को लिखेंगे ACTIVE, इसमें भी आप दो दो का पेड़ आपका बना है तो इसमें भी आप क्रॉस से गुणा करा के देख लीजिए, तो आपका C हो जाएगा, A हो जाएगा, I हो जाएगा, T हो जाएगा, E हो जाएगा। जो ये ऑप्शन आपका किसमें मिला है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में देखने को मिल रहा है, ये वाला। पांचवा करा दिए, छठा करा दिए हैं, तो अब आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप इसको आसानी से बता लेंगे। और आपके सामने हम जब तक यहाँ पे जीने साल सब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है तब तक आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है, कतई टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा सिस्टम उखाड़ने वाले की रख हौसला, मंजिल भी आएगा, ये थक कर ना बैठ, रह के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो भैया जी छठा प्रश्न भी आपका हो गया है। अब यहाँ पे सातवां प्रश्न भी आपका, सातवां तो करा दिए हैं, लगता है सातवें कराने वाले हैं। चलिए
कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है। चलिए यहाँ पे हम सातवां प्रश्न कराने वाले हैं। सातवां बहुत शानदार है। सातवां बहुत ही शानदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि ए एस के को 62 लिखा गया है। ए एस के को 62 लिखा गया है। वी वाई ई को क्या लिखा गया है? वी वाई ई को 64 लिखा जाता है। तो सी आर वाई को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने चार प्रस्तुत करे गए हैं। तो हर एक प्रश्न अपने आप में लाजवाब है, बेहतरीन है, शानदार है, जिंदाबाद है। जबरदस्त तरीके से आपको बताने वाले हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, साधा निशाना अपनी मंजिल का बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो आइए अब इस प्रश्न पे भी बहुत शानदार तरीके से हम बात करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको भी। कि ए एस को 62 कैसे लिख दिया है, तो इस टेबल का आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो कर दीजिए ना मास्टर, अरे कर ही दे रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। ए एस के तो भैया जिनकी आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ने वाली है कि ए आपका 1 पे होता है, यस कितने पे होता है, यस आपका 19 पे होता है। अब इसको करने वाले हैं तो भैया जी के कितने पे होता है आपका, कि आपका घेरा पे होता है। तब आप इनको इनको जोड़ लीजिए तो ये आपका कितना बनने वाला है, भैया जी कितना बनने वाला है, 31 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 31 बनने वाला है। फिर भैया जी 62 कहाँ से लिख दिया है, तो भैया जी 31 का जब आप 2 गुना करेंगे तो 62 हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। फिर अब क्या ये कॉन्सेप्ट ऊपर वाला इसमें भी लगा हो, तो भैया जी वी वाई ई को क्या लिखा गया है, तो वी वाई ई को यहाँ पे वाई कितने पे होता है, ई कितने पे होता है, वी आपका 2 पे होता है, वाई आपका भाई जी 25 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। जब 32 को 2 गुना करेंगे तो आपका 64 बनना है। इसी प्रकार ये आपका यहाँ पे लिखा गया है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका हम यहाँ पे भी लगा के देख रहे हैं। तो भैया जी सी कितने पे होता है, सी आपका 3 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, वाई आपका 25 पे होता है। जब आप इनको जोड़ जाड़ देंगे तब कितना बनता है भैया जी, 46 बनता है। जब आप 46 का 2 गुना करेंगे तो 92 आपका बनेगा। तो 92 ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो अब आप इस प्रश्न को इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक, अच्छी बात है। फिर उसके बाद बहुत ही शानदार प्रश्न है, कतई लाजवाब प्रश्न है, ठीक, लाजवाब प्रश्न है भाई गुमशाय। आगे ये भी प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, कतई झक्कास प्रश्न कराने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का। तो अब आप इस प्रश्न को आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, सीखना है, कितने आपको मजा आ जाएगा। बाबा मूसा इतना आपका शानदार प्रश्न है कि एक कुट भाषा में मुंबई को N46 के रूप में लिखा जाता है, कि मुंबई को क्या लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही हम करने वाले हैं। भैया जी यम यू यम बी ए आई, मुंबई को क्या लिखा जाता है बाबा मुसाई, N46 लिखा जाता है। तो उसके बाद कोलकाता को कोलकाता को क्या लिखा जाता है बाबा मुसाई, तो कोलकाता को यल लिखा जाता है, यल 60 लिखा जाता है, ठीक। तो उसके बाद इसी कुट भाषा में लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो लखनऊ से कौन कौन है ये बात कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। तो लखनऊ को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसी प्रकार होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। तो ऑप्शन क्या है, के दिया गया है, के यम यम के यम यम और क्यू। भैया जी 85 87 हो गया, 86 हो गया, फिर 97 हो गया। ये आपके सामने प्रश्न है। तो अब आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जी मुंबई को N46 लिखा जाता है, कोलकाता को वेल 60 लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा इस कुट भाषा में। तो बहुत शानदार प्रश्न है, कतई लॉजिक कतई दिमाग का दही बनाने वाला प्रश्न, लेकिन आपका न दिमाग का दही बनेगा ना आपका दही बने देंगे, क्योंकि हम अभी तक, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है और आपका सपोर्ट ही हमको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इतनी बात तो समझते हैं। तो भैया जी यम का यन कैसे कर दिया है, तो भैया जी यम पहले आता है कि यन पहले आता है, तो भैया जी यहाँ पे आपको हम बता दें कि मुंबई क्या होता है, तो मुंबई आपका होता है यम यू यम वी ए आई, ठीक।
यहाँ पे यम जो है, यम के बाद क्या आता है, यम के बाद आपका यन आता है, ठीक। फिर उसके बाद भैया जी 46 कहाँ से आ गया, मेन मुद्दे की बात बताइए कि 46 कहाँ पे आ गया। भैया जब इनकी नंबरिंग कर ले क्या, हाँ कर लो। तो भैया जी आपका यू कितने पे, यू आपका 21 पे है, और ये आपका 13 पे यम पढ़ रहा है, बी आपका 2 पे पढ़ रहा है, 1 पे, आई कितने पे पढ़ रहा है, आई आपका, ओए महाराज जी, आई कितना, ई आई आपका भैया जी 9 पे पड़ा। जब आप इनको जोड़े जानेंगे तो ये भैया जी 21, 13, 2, 19 को आप जोड़ेंगे, इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 46 पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है मतलब कि शुरू वाला जो अक्षर है उसके आगे का, और जो आपके पीछे बचे हैं उनको आपको जोड़ लेना है। तो कोलकाता के आगे आपका क्या पड़ता है भैया जी, कोलकाता के आगे आपका क्या पड़ता है, यल पड़ता है, ठीक। उसके बाद ओ आपका हो जाएगा, ओ कितने पे आता है भैया जी, ओ आपका आता है कितने पे बाबू मुसाए, ओ कितने पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है। यल कितने पे आता है, यल आपका भैया जी आता है 12 पे। फिर आपका के कितने पे आता है बाबू मुसाए, तो के आपका आता है 11 पे। फिर उसके बाद आपका ए 1 पे आता है, फिर टी कितने पे आती है, तो टी आपकी 20 पे आती है, एक जोड़ देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 60 बन जाएगा। तो यल 60 लिखा गया। तो अब लखनऊ के बाद क्या आता है, लखनऊ के बाद आपका जे के यल यम आता है। तो यम आपका शुरू में होगा, तो ऑप्शन नंबर यम किस में है, तो 2 में है। भैया जी ये तो गलत हो गया, इसमें तो किसी में के है, किसी में क्यों है। अब यन वाले की बात है, तो भैया जी अब इसमें आपको बताना पड़ेगा, अब आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा, ठीक। क्या हो गया, तो भैया जी यम आपका शुरू में आएगा, फिर यू कितने पे आता है, यू आपका 21 पे आता है, ठीक। फिर सी आपका 3 पे आता है, के कितने पे आता है बाबू मुसाई, के आपका 11 पे आता है, के आपका 11 पे आता है। फिर उसके बाद यन कितने पे आता है, 14 पे आता है, यन आपका कितने पे आता है, यन भी आपका 14 पे आता है। ओ कितने पे आता है, तो भैया जी ओ आपका 20, 15 पे आता है, ओ 15 पे। डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आपका आता ही नहीं 23 पे। तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका 87 बन जाएगा। तो भैया जी यम 87 ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है। बहुत मस्त तरीके का ये आपका प्रश्न था जो भी आपने कर लिया है। मजा तो आ गया होगा ना बाबू मोशाय, आना चाहिए, क्योंकि इतना कठिन प्रश्न था, कतई दिमाग का दही बनने वाला, लेकिन आपका दिमाग का दही नहीं बना है। आगे भी बात करने वाले हैं इन्हीं प्रश्नों के तहत। तो आपके सामने अब प्रश्न क्या होने वाला है, आइए, महाराज जी की जय हो। बाबू मुसाई कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है। प्रश्न कराने कतई झक्कास, कतई फराटेदार। चलिए एक प्रश्न आपको कराए दे रहे हैं, कतई मस्त, सिर्फ समझने वाला है। कि कहा गया, एक निश्चित कुट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, कि जो आपके सामने रोटी है, इन प्रश्न को हटाएंगे। रोटी, रोटी को क्या कहा गया है, मक्खन। रोटी को मक्खन कहा जाता है, ठीक। मक्खन को खून कहा जाता है, तो भैया जी मक्खन है, मक्खन को क्या कहा जाता है, खून कहा जाता है, ठीक। मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है। जो आपका खून है उसको क्या कह रहे हैं, खून को जल बोल रहे हैं, पगला गए हैं कतई लगता है, ठीक। खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, ठीक। अरे भैया जी पनीर का नाम काहे ले लिए हो, जल को क्या कहा जाता है, पनीर कह देते हैं, यहाँ पे पनीर कह देते हैं। फिर और पनीर को टोनर कहा जाता है, पनीर को क्या कहा जाता है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। और पनीर को क्या कह देते हैं बाबू साहब, पनीर को टोनर कह देते हैं। ये तो हमने नाम सुना नहीं कभी, अभी आप ही के सामने सुने। पनीर को टोनर कहा जाता है। तो किसका रंग लाल होगा, तो भैया जी लाल किसका रंग होता है आपको पता है कि नहीं, कि भैया जी ना देखिए रोटी का रंग लाल होगा, ना मक्खन का लाल होगा, और ना ही आपका पनीर का रंग लाल होगा, और नहीं आपका टोनर का रंग लाल होगा। तो आपका लाल रंग किसका होगा, खून का। लेकिन आपको सामने ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं वो भी हम आपके सामने
लिख दें तो आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो भैया जी ऑप्शन दिया गया है जल, खून, टोनर और मक्खन। ठीक, ये आपके सामने ऑप्शन है कि अब आपके सामने हम पुनः प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो एक निश्चित कुट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, ठीक, रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, पनीर, जल को पनीर कहा जाता है, पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होगा? तो लाल को पकड़ना है कि ओ मेरे बिहार के लाला, वीडियो को लाइक करा है कि नहीं करा है, कर दीजिए बिहार के लाला हमारे। तो भैया जी लाल किसका रंग होता है? तो खून का रंग लाल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको खून पे टिक मार्क को नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे खून को जल कहा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जल का रंग लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आप आसानी से बेहद आसानी से कर लेंगे, आपको दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने वाली है। तो जो आपका अब नया वीडियो आने वाला है, ये आपका वीडियो हो चुका है 35 मिनट का, लेकिन ये वीडियो हमने छोटा रखा है क्योंकि पहली क्लास थी आपकी डिकोडिंग डिकोडिंग की। इसमें आप सभी प्रश्न तो नहीं कराए जा सकते क्योंकि चैप्टर आपका बड़ा है, तभी नहीं कराए गए हैं। आपकी आने वाली जो वीडियो है डिकोडिंग डिकोडिंग की पार्ट 2 में हम बहुत आसानी से सभी प्रश्न कराएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल घंटी को बमूसा जरूर ऑल करना है। कि कहते हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।